हाउ आर यू, कैसे हो आप सब? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अब आज हम समझेंगे वर्ब को समझना, वर्ब के रूप को समझना। बहुत कठिन है पर इजी बना दूंगा। आप मेरे इस वीडियो को आज तक देखिए और देखने के बाद आपको पता चलेगा कि क्रियाओं के रूप कैसे और किस सब्जेक्ट के साथ उसको प्रयुक्त किया जाता है। आपको पूरा का पूरा मैं यहाँ पर समझाऊंगा क्रियाओं के रूप। तो सबसे पहले तो हम सोचते हैं कि वर्ब क्या है। क्रिया के रूप को, जो क्रिया के रूप होते हैं या जब हम क्रियाएं करते हैं, वर्ब कहलाता है। अब सबसे पहले वर्ब कितने प्रकार के होते हैं वो सबसे पहले समझेंगे कि वर्ब कितने प्रकार के होते हैं हमारे। वर्ब जो है, वर्ब जो है मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। आपने देखा होगा कि 3 प्रकार के होते हैं जैसे, लेकिन हम इसे 6 रूप में अध्ययन करेंगे। कितने रूप में? आप भी सोच रहे हो कि ये 6 रूप कैसे पढ़े, 6 रूप क्या है। पर ऐसा नहीं है। इन 6 रूपों को ही आप किस प्रकार से बहुत इजी वे में हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा वर्ब V1, क्रिया का पहला रूप। शुरुआती क्रिया के पहले रूप से होती है कि नहीं, वर्ब का पहला रूप V1। तो इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रेजेंट। तो पहला रूप हो गया प्रेजेंट टेंस। अब अगर मैंने प्रेजेंट टेंस अगर बोला इसको सामान्य वर्तमान काल, तो मैं यहाँ उदाहरण देखता हूँ आपको। गो, तो मूल रूप हो गया यहाँ कम, आस्क, स्पीक, मेक, डू, डू भी आता है। उसके बाद पुट, कट, etc। आप क्रियाओं को अलग अलग तरीके से आप देख सकते हो, मैं क्यों उदाहरण के रूप में दे रहा हूँ। तो क्रिया का पहला रूप जो प्रेजेंट टेंस में आता है, वर्तमान काल में आता है। कौन से काल में आता है? वर्तमान काल में। समझ गए होंगे बच्चों, तो वर्तमान काल में उसका मैं बताऊंगा कैसे। तो पहले रूप इसमें क्या है? गो, कम, आस्क, स्पीक, मेक, डू, पुट और कट। फिर हम समझेंगे कि भाई एक वचनी क्रिया है क्या है, एक वचनी सब्जेक्ट क्या है, बहुवचनी सब्जेक्ट क्या है और बहुवचनी क्रिया क्या है, उसको भी हम समझेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में सबसे ज्यादा उसका प्रयोग होता है। अब नंबर 2 पे हम देखते हैं वर्ब का दूसरा रूप, जिसको आप पास्ट टेंस बोलते हो। क्या में आएगा वो? पास्ट टेंस में। क्या में आएगा बच्चों? पास्ट टेंस यानी भूतकाल में। अब आपने देखा होगा भूतकाल होता क्या है। आप मेरे टेंस की वीडियो में चले जाओगे देखने, तो आपको भूतकाल समझ में आ जाएगा। भूतों का काल मतलब जो मृत हो गया, जो कभी वापस नहीं आ सकता, बस समय वापस नहीं आया, भूतकाल कह दो। जैसे अब ये भूतकाल बनाया कैसे जाए? इस पहले रूप से। जैसे गो का क्या हो जाएगा? वेन, साधारण सी बात है, W20 वेन होगा। कम का केम, कम का केम। आस को ईडी लगेगा, आस, क्योंकि ये रेगुलर वर्ब है। स्पीक का स्पोक, मेक का मेड, डू का डीड, टूट का बूटी रहता है और कट का, क्योंकि ये तीनों रूप इसके समान होते हैं। ठीक। तो आपने समझ में आया होगा कि वर्ब का पहला रूप क्रम वाला आया, पहला रूप प्रेजेंट टेंस हो गया, दूसरा रूप पास्ट टेंस हो गया। अब क्रिया का तीसरा रूप जिसको आप बोला जाता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, जिसको बोला जाता है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल जो विशेषण में आता है। अब पास्ट पार्टिसिपल भी जो वर्ब का तीसरा रूप जो है वो मूल रूप से बनेगा गो, गो, वेंट, गॉन, है ना सरल? गो, वेंट, गॉन। कम, केम, कम। स्पीक, स्पोक, स्पोकन। मेक, मेड, मेड। डू, डीड, डन। और पुट के तीनों रूप समान, इसलिए पुट और कट जैसे कि वैसे आएगी, इसके तीनों रूप समान होते हैं। अलग अलग प्रकार के रूप दे रहा हूँ।
अब उसके बाद नंबर 4 में आएगा वर्ब का चौथा रूप, जिसको आप प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हो, पार्टिसिपल। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल अपने को ध्यान में क्या रखना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब आईएनजी वाला रूप। कौन सा रूप बच्चों, आईएनजी वाला रूप, जो क्रिया के मूल रूप मतलब पहले रूप में आईएनजी लगा दो तो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ने की आवश्यकता नहीं। वर्ब का चौथा रूप बोले तो अपने आप आईएनजी वाला रूप आ जाएगा, जिसको आप प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा दो तो वर्ब का चौथा रूप बन जाता है। अब इसको बनाते कैसे है, सबसे पहले गो को क्या लगा देंगे, ऊपर गो दिया गया है, गो को गोइंग, GOING लगाया आपने पहले रूप में, गो को गोइंग। उसके बाद कम को कमिंग, COMING कमिंग। आस्किंग, ASKING आस्किंग। स्पीकिंग, SPEAKING स्पीकिंग। मेकिंग, डूइंग और पुटिंग, कटिंग। तो ये हो गए हमारे कौन से रूप हो गए यहाँ पे, जो क्रिया के चौथा रूप। अब हम क्रिया का पांचवा रूप, क्योंकि वो सीरियल नंबर में आ रहा है क्रिया का पांचवा रूप, इसलिए हम क्रिया का पांचवा रूप उसको बोलेंगे। तो क्रिया का पांचवा रूप क्या होगा, क्रिया का पांचवा रूप होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब क्रिया का पांचवा रूप आपको ध्यान में कैसे रहना, जिस क्रिया को, जिस मूल रूप को मतलब वर्ब के पहले रूप को क्या लगा दो, यस या ईएस लगा दो तो आपका क्रिया का पांचवा रूप बन जाएगा, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो कैसा होगा, गो का गोज, गो का क्या बनेगा यहाँ, गोज। क्रिया का पहला रूप ये हो गया V1 और ये हो गया 5, गो का गोज। उसके बाद कम का कम्स, आस का आस, क्या कर रहा हूं मैं, केवल इसको यस लगा रहा हूँ, आस। डू को डज, फूड को फूड्स, कट को कट्स, etc। तो ये हो गया आपका क्रिया का पांचवा रूप। अब क्रिया का छठवां रूप जो होता है इन्फिनेटिव कहलाता है। क्रिया का छठवां रूप जो है वह इन्फिनेटिव कहलाता है। इन्फिनेटिव यानी असीमित क्रिया, जिसको टू लगाकर क्रिया का पहला रूप यूज होता है। क्या होता है, टू लगाकर क्रिया का पहला रूप। जिस प्रकार से दो क्रियाएं एक, जैसे दो तलवारें एक मैन में नहीं रह सकती, वैसे एक वाक्य में दो क्रियाएं नहीं रह सकती, इसलिए दूसरे वाक्य को, उस वाक्य में दूसरी क्रिया को हम निष्क्रिय करते हैं, तब हम इसको क्रिया का जो टू प्लस क्रिया का पहला रूप यूज होता है। जैसे गो को क्या बोल देंगे क्रिया का शब्द, टू गो। कम को टू कम। डू को टू डू। इस प्रकार से हमें ये वाक्य रचना को करना है। तो ये हो गए 6 रूप हमारे क्रिया के 6 रूप। अब हमने जो क्रिया के 6 रूप जो बनाए हुए हैं, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि भाई फर्क समझेंगे, फर्क क्या होता है। अब हम क्रिया के रूप तो हमने देखा कि भाई अगर मान लो सबसे पहले मैं एक बना के देता हूँ आपको, यहाँ पे मैंने अगर बनाया V1, V2, आप ऐसी क्रियाओं को बना लीजिए, V4, V5 और V6। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा। जैसे मैंने यहाँ पर रन लिखा हुआ है, रन जो है वो क्रिया का पहला रूप है। अब यहाँ क्रिया का दूसरा रूप क्या हो जाएगा, इसका रैन, RAN रैन। तीसरा रूप इसका हो गया, फिर से रन हो गया। चौथा रूप हो गया इसका रनिंग, RUNNING रनिंग, क्योंकि इसको क्या लगाना है अपने को, वर्ब का चौथा रूप है ING वाला रूप, और वर्ब का पांचवा रूप है IES या ES वाला रूप। तो यहाँ क्या होगा, रन्स, RUNS रन्स, और यहाँ होगा टू रन। क्या होगा यहाँ, टू रन। और एक उदाहरण मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे SWC क्रिया का मूल रूप है, उसको हम दूसरे रूप में क्या करते हैं, सॉ। क्या बोलेंगे, सॉ। फिर इसका आता है सिंग, SWN सिंग।
फिर उसका आएगा सीन, SEEING सीन, फिर उसका आएगा सी, फिर उसका आएगा टू सी। तो इस प्रकार से आप क्रियाओं को बनाते हो। तो ये क्रियाओं के क्या हो गए, रूप हो गए, जैसे ये पूरे के पूरे। अब हम क्रियाओं में सबसे पहले क्रियाओं का रूप यानी क्रियाओं का यूज कैसे करेंगे, हम कैसे समझेंगे कि अंडरस्टैंडिंग कैसे करेंगे, क्रियाएं कैसे आपको यूज करना है। सबसे पहले अगर हम देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसमें देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में कैसे यूज होती है। सिंपल प्रेजेंट टेंस सबसे पहले पढ़ेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस सामान्य वर्तमान काल में क्रियाओं का प्रयोग कैसे होता है, क्योंकि हमें संक्षिप्त में आपको बताना है तो सीधी सी बात है। सबसे पहले आपने देखा होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है बच्चों, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप या पांचवा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो ये तो मेरा ये पर्सनली मैंने बनाया हुआ स्ट्रक्चर होगा, वह जो आपको अंडरस्टैंड। अब अगर आप गाइड या कहीं और से पढ़ते हो तो यहाँ ऐसा लिखा होता है सब्जेक्ट प्लस V1 लिखा होता है प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। पर हमें इतना सारा ध्यान में रखना नहीं है, समय अपने को ध्यान में रखना है यह क्रिया का पहला रूप या पांचवा रूप। अब हम सबसे पहले तो समझेंगे कि वर्ब का पहला रूप और पांचवा रूप इसको क्या बोला जाता है। वर्ब का पहला रूप इसको बोला जाता है प्लूरल वर्ब, PLURAL प्लूरल वर्ब। क्या बोला जाता है इसको, प्लूरल वर्ब यानी बहुवचनी क्रिया। बहुवचनी क्रिया क्या बोला जाता है बच्चों, बहुवचनी क्रिया। अब वर्ब का पांचवा रूप जिसको यस या यस लगा होता है, क्या लगा होता है यस या यस। मजेदार बात है, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, कंफ्यूजन दूर करने जा रहा हूँ मैं आपका। तो इसको बोला जाता है सिंगुलर वर्ब। क्या बोला जाता है, सिंगुलर वर्ब। अब इसका ना इसको बोला जाता है एक वचनी क्रिया। क्या बोला जाता है, एक वचनी क्रिया। अब यहाँ पर एक वचनी क्रिया और इसमें अंतर क्या है बता दो, प्लूरल वर्ब और सिंगुलर वर्ब। इसके रूल्स यानी नियम देखते हैं अपन। रूल नंबर 1, रूल नंबर ये 1 है कि भाई प्लूरल PURAL प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। अब हम पहले समझेंगे प्लूरल सब्जेक्ट क्या और प्लूरल वर्ब है, फिर उसके बाद इसको देखते हैं। अब आपने देखा होगा प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है जिसको बहुवचन बोला जाता है। अगर मान लो सबसे पहले तो वाक्य में कर्ता है कितने रूपों में आता है, एक तो नाउन और दूसरा प्रोनाउन में, आपने देखा होगा। अब नाउन ढेर सारे होते हैं, नाउन जो होते हैं हम प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, जितने भी नाउन्स है जिसको आप सब्जेक्ट के बारे में हम समझते हैं। अगर मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा प्लूरल, एक बहुवचनी सब्जेक्ट अगर देखा तो मैं लिखूंगा यहाँ पे राम एंड श्याम, ये बहुवचन की श्रेणी में रखा मैंने। अब इसमें बहुवचन की श्रेणी में क्यों लिखा, क्योंकि एंड अगर मैंने लिखा हुआ है तो एक और एक कितना होता है, दो, एक और एक कितना होता है, दो, इसलिए ये हो गया आपका बहुवचन। तो दूसरा अगर मैंने यहाँ लिखा बॉय, जिस क्रिया जिस कर्ता को यस या यस लगा होगा, क्या लगा होगा, यस या यस जिसको लगा होता वो बहुवचन हो गया। जैसे ल्यूज, LEAVES ल्यूज, ये बहुवचन है कि नहीं है। गर्ल्स, ये बहुवचन है ना। फिर उसके बाद बहुत सारे ऐसे पीपल, पीपल भी यहाँ पर क्या है, बहुवचन है। पुलिस, जिसको यस या यस लगा नहीं है लेकिन बहुवचन है। कभी कभी ऐसे सब्जेक्ट आते हैं जिसको यस या यस नहीं लगा होता फिर भी वो बहुवचन की श्रेणी में जाता है। अब आप देखो पुलिस, अगर आपके घर में एक भी पुलिस आया तो भी आप पुलिस बोलते हो, चार भी आएंगे तो भी आप क्या बोलोगे, पुलिस ही बोलोगे। तो ये क्या है, बहुवचन की श्रेणी में आता है। तो बहुत सारे ऐसे शब्द जो है वो बहुवचन में आते हैं, जैसे बुक्स, बुक्स है, ये बुक भी बहुवचन हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्लूरल सब्जेक्ट क्या बोला जाए, जिस सब्जेक्ट को यस या यस लगा होगा वो प्लूरल कहलाता है, बहुवचन कहलाता है। अब मैं एक चीज बता दूं आपको फिर से, कि आपको बहुवचन अगर समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक बात बता दूं। अगर अपन ने यहाँ पर एक कार्टून बनाते हैं इस प्रकार से, अब एक हमने कार्टून बना दिया, इसको मैंने बॉय लिखा, क्या बोला, एक बॉय। अब यहाँ पर क्या है, एक लड़का है ना, ये वन, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, सिंगुलर। क्या बोलेंगे, अब हम सिंगुलर इसको क्यों बोल रहे हैं,
क्योंकि एक है, क्या है ये, एक है। अगर मैंने यहाँ पर दो बना दिए, दो कार्टून आ गए, तो ये क्या हो गए भाई, इसको क्या बोलेंगे, बॉयज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बॉयज। क्योंकि क्या है, दो है ना, एक से, दो से, एक से ज्यादा, दो से ज्यादा, दो से कितने भी हो सकते, चार पांच छह, दो और दो से अधिक जो होते हैं प्लूरल। अब इनको प्लूरल दर्शाने के लिए ना किसी भी सब्जेक्ट को यस या ईएस लगाया जाता है, तो ये प्लूरल की श्रेणी में आता है। अब यहाँ आपको सब्जेक्ट समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप बता देना कि आपको कैसे अलग तरीके से भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा। अब हमने ये प्लूरल सब्जेक्ट सोचा, अब हम समझते प्लूरल वर्ब क्या है। अब प्लूरल वर्ब क्या है, क्रिया का पहला रूप जिसको बोलेंगे, क्रिया का पहला रूप जो होता है हमारा प्लूरल वर्ब। क्या होता है, प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब जो है यहाँ पर हम देखेंगे। अब प्लूरल वर्ब क्या कहलाता है, इस प्रकार से सबसे पहले प्लूरल वर्ब में हमने क्या किया, हमने यहाँ पे गो लिखा, तो ये प्लूरल वर्ब, क्योंकि क्रिया का पहला रूप जिसको यस है, यस लगानी है, लेकिन ये कौन सी श्रेणी में आता है, प्लूरल वर्ब के बहुवचन क्रिया बोलते हैं। गो, कम, मेक, ड्रिंक, फूड, स्पीक, वियर, सेंड यानी भेजना, लर्न सीखना, राइट लिखना, ये सारे के सारे हम क्या कहलाएंगे, प्लूरल वर्ब। अब अपन बताओ प्लूरल वर्ब क्या है, क्यों बोल रहे इसको, क्योंकि इसको ऐसा ही तो लगा हुआ नहीं है, क्योंकि क्रिया का पहला रूप है। परंतु ये किसकी श्रेणी में आता है, बहुवचनी की श्रेणी में। आपको पता नहीं होगा, फिर भी हम बता रहे कि ये बहुवचनी की श्रेणी में आता है। अब इनके साथ, ये किसके साथ यूज होते हैं, हमेशा इनके साथ होगा। अब जैसे मैंने यहाँ लिखा बॉयज, अब देखो यहाँ बॉयज बहुवचन है, बॉयज क्या है, यहाँ बहुवचन है। अब मैंने यहाँ लिख दिया, अगर मैंने खाली स्थान कर दिया और क्या लिखा, कम टू स्कूल लिखा, और मैं ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, क्या लिखा मैंने, कम या कम्स, कम या कम। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे बॉयज क्या है, बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ बहुवचनी क्रिया होनी चाहिए। अब यहाँ बहुवचनी क्रिया मैंने क्या बता दी, जिसको यस या यस लगानी है, मतलब ये यस या यस लगी हुई है, तो ये क्या हो जाएगी, कट जाएगी। बचा हमारे पास क्या, प्लूरल वर्ब कम। तो हमने क्या लिखा, बॉयज कम टू स्कूल। क्लियर हो रहा होगा बच्चों कि नहीं हो रहा। जैसे यहाँ पर और बता रहा हूँ, एक बुक्स, बुक्स लिखा यहाँ बुक्स। अब यहाँ लिखे बुक्स लिखा हुआ है, कट। अब यहाँ एक चीज बता रहा हूं मैं, यहाँ पे बुक्स के बाद हमने यहाँ लिखो ऑप्शन दिए मैंने, कट और कट्स। तो क्या होना चाहिए, कट्स क्या है, हट जाएगा, बचा क्या, कट, क्योंकि हमें बहुवचन के साथ बहुवचनी क्रिया करना है, हो गया कट हो गया। तो बच्चों यहाँ पे आपको यहाँ अंडरस्टैंडिंग हो रहा होगा कि किस प्रकार से हम यहाँ वाक्य रचना में कर्ता के साथ क्रियाओं का प्रयोग हम यहाँ पर कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर बहुवचन में देखेंगे क्या आता है। यहाँ अगर हमने देखा बहुवचन में, सबसे पहले वी, ये बहुवचन है, दे, ये बहुवचन है, वी है, दे है, ये सारे के सारे क्या है, यहाँ पे हमारे सब्जेक्ट ग्रुप में बहुवचन है। आई, वी, यू, दे में से, तो ये भी बहुवचन की श्रेणी में हम आते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा दे क्रिकेट, ऑप्शन में अपने प्ले या प्लेज। चूंकि दे जो है बहुवचनी सब्जेक्ट है, इसलिए बहुवचनी क्रिया आएगी, इसलिए हम यहाँ करेंगे प्ले। क्या करेंगे, प्ले। तो यहाँ आपको फर्क समझ में आ रहा होगा, प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब के रूप में आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब का प्रयोग और सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है, सब तो हमें समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम दोनों में फर्क समझते हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको बताया कि प्लूरल वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट क्या है। यहाँ सबसे पहले कि सिंगुलर वर्ब क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है। सिंगुलर सब्जेक्ट को बोला जाता है
वर्ब को बोला जाता है एक वचनी क्रिया। एक वचनी क्रिया। अब सबसे पहले देखेंगे सिंगुलर वर्ब क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है। सिंगुलर सब्जेक्ट वो होता है जैसे किसी व्यक्ति का नाम, तो किसी व्यक्ति का नाम हो या प्रोनाउन हो, जितने भी केवल एक अपने अंडरस्टैंडिंग करना होगा कि भाई वो उसमें यस या यस नहीं लगा होगा, हमेशा ध्यान रखना उसमें कभी यस या यस नहीं लगा होगा। उसको बहुवचन की उससे बहुवचन, जैसे मान लो हमारे दिमाग में कि यार क्राउड जैसे भीड़, वो तो बहुवचन हो गया, या बहुत सारी चीजें ऐसी जो बहुत ज्यादा दिखाई देती है। जैसे हमने यहाँ देखा किसी भी व्यक्ति का नाम, दुनिया में जितने भी लोगों के नाम है, दुनिया में आपका जो देख रहे वीडियो उनका भी खुद का नाम होगा, वो भी अपना नाम इंक्लूड कर ले इसमें। जैसे हमने लिखा राम, अजय, विजय, मोहन, टॉमी, इंग्लिश नाम भी होगा, इरफान मुस्लिम नाम भी होगा, जितने भी नाम होंगे जो किसी व्यक्ति के नाम, जैसे मान लो यहाँ मैंने एक व्यक्ति निकाल लिया है ना, ये एक व्यक्ति निकाल लिया, इसका नाम जो है अजय लिखा हमने, मोहन लिखा या इरफान लिखा, क्या बहुत सारे नाम, तो ये सिंगल नाम इसको यूज होता है हर एक व्यक्ति को। जो अजय नाम का व्यक्ति होगा तो अजय सिंगल होगा, मोहन है तो मोहन और इरफान, ये इन पूरे नाम को इसको तृतीय पुरुषी एक वचनी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तृतीय पुरुषी एक वचनी। तृतीय पुरुषी एक वचनी से मतलब क्या होता है कि भाई थर्ड जो सिंगल है, जैसे उसके बाद हम देखेंगे ही, शी और इट, ये भी एक वचनी। क्या है ये? एक वचनी। मतलब जो सिंगुलर है, जो सब्जेक्ट के रूप में आते हैं। जैसे हमने लिखा बॉय, जिसको बहुवचन भी बनाया जाता है बॉय, जैसे बॉय बॉय हो गया, गर्ल हो गया। अब हम बहुत सारे ऐसे व्यक्तियों के नाम हो गए, व्यक्तियों को अपन जैसे किसी को पद देते हैं, जैसे प्रिंसिपल, टीचर, ये भी क्या है? एक वचनी नाम है, क्योंकि हमने किसी को पद दिया गया, ये सारे एक वचनी नाम। अब इसको हम एक वचनी को अब हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब को समझेंगे। सिंगुलर वर्ब क्या है? क्रिया का पांचवा रूप, जिसको हम बोल रहे हैं क्रिया का पांचवा रूप में जिसको क्या लगाया था? यस या यस लगा होता है। क्या लगा होता है इसमें? यस या यस लगा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रिया का पांचवा रूप। जैसे मान लो हमने लिखा गो, तो गो को क्या कर देंगे? गोज, तो ये क्रिया का पांचवा रूप हो गया। कम, कम को क्या कर देंगे? कम्स। मेक को क्या कर देंगे? मेक्स, या मेक यस मेक्स, मेक्स हो गया। डू को क्या कर देंगे? डज। तो ये मैंने क्या किया, हर किसको यस या यस लगाया हुआ है, आप देख रहे होंगे, है ना। अब ये हो गया हमारा क्या? सिंगुलर वर्ब। ध्यान दो, एक वचनी और उसमें थोड़ा सा अंतर मैं और बता दूंगा दोनों में, लेकिन क्या दिया गया है? एक वचनी क्रिया। क्या बोला जाता है? उर्दूदार्थ है। अगर हमने देखा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, आप देख रहे होंगे कभी भी बहुवचन के यस या यस लगा हुआ नहीं है, लेकिन सिंगुलर वर्ब के साथ यस या यस लगा हुआ है, फिर भी इसको सिंगुलर वर्ब कहा जाता है। एक बात ध्यान रखो, ग्रामर की भाषा में इसको सिंगुलर वर्ब कहा जाता है, क्योंकि इसको यस या यस लगा हुआ है, फिर भी सिंगुलर वर्ब कहा जाएगा। और नियम है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, पर अपोजिट है। ध्यान में बिना दैट देख लो कि जिस सब्जेक्ट को यस या यस नहीं लगा होगा, उसमें अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको वाक्य रचनाओं में क्रियाओं का प्रयोग करना है, तो समझ जाना कि जिस क्रिया को यस या यस लगाना है भाई, उसके सामने हमें तो लगाना ही लगाना है। जैसे हमने यहाँ लिखा है रमेश, राम लिखा मैंने, राम, और खाली स्थान में लिखा टू स्कूल। अब यहाँ मैं लिखूंगा गो या गोज, तो आप किसका प्रयोग करोगे? गो का होगा नहीं, क्योंकि राम एक वचनी, और एक वचनी के साथ एक वचनी क्रिया का प्रयोग होता है, और अपनी एक वचनी क्रिया कौन सी है? गोज। क्या है यहाँ पे? गोज। तो यहाँ पे हमने गोज कर दिया। दूसरा अजय क्रिकेट। अब यहाँ पे हमने लिखा प्ले और प्लेज, तो बच्चों बताओ, अब आप ही बताओ क्या आएगा? प्ले आएगा या प्लेज आएगा? क्या आएगा? प्लेज आएगा। क्यों आएगा प्लेज? क्योंकि अजय जो है यहाँ पर तृतीय पुरुषी एक वचनी है। जैसे टीचर, टीचर खाली स्थान
तो हमने टीचेस या टीच, तो बताओ क्या लगेगा बच्चों? टीचर एक वचनी है, क्या है यहाँ? टीचर एक वचनी है, तो एक वचनी सब्जेक्ट के साथ एक वचनी क्रिया, तो क्या होगा? टीचेस। क्या होगा यहाँ पे? टीचेस। क्या लगाओगे यहाँ? टीचेस। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सिंगुलर वर्ब क्या है और प्लूरल वर्ब। अब हम थोड़ा सा अलग से दोनों में फर्क समझाने की कोशिश करता हूं मैं आपको कि क्या है सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब। अब सिंगुलर वर्ब देखो क्या हो गया, जिस क्रिया को क्या होगा, जैसे यस लगा होगा, जिसको यस या यस लगा होगा, ये सिंगुलर वर्ब जिसको आप क्रिया का पांचवा रूप बोला जाता है और इसको क्रिया का पहला रूप। जैसे अगर यहाँ लिखा मैंने से, ये से, वाई या से, ये सी एन डी सेंट्स, कॉल्स, ये सब आपके क्या है? क्रियाओं के रूप है। जैसे यूज, जी आई वी एस, यूज, कट्स, बाइट्स, बी यू आई एस, बाइट्स, बर्न्स, बी यू आर एन एस, बर्न्स। ये सारे हमारे कौन से क्रिया का पांच वर्ब, जिसको हम सिंगुलर वर्ब बोला जाता है। अब सिंगुलर वर्ब तो ये कौन सा हो गया? फिर प्लूरल वर्ब हो गया। अब प्लूरल वर्ब देखा कौन सा? से, ये से वाई से, सेन, ये सी एन डी सेन, कॉल, सी ए डब्ल्यू एन कॉल, गिव, जी आई वी गिव, सी यू टी कट, और बी यू आई बाय, बर्न, बी यू आर एन बर्न। तो ये क्या हो गया? हमारे वर्ब का पहला रूप। अब हम देखो सबसे पहले क्या है, इसमें फर्क देखो क्या होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस की वाक्य रचना क्या है बच्चों? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला या पांचवा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये स्ट्रक्चर अगर आपने याद कर लिया तो आपको बहुत आसान हो जाएगी क्रियाओं का यूज। जैसे मैंने लिखा यहाँ ही, खाली स्थान, तुम, ब्रैकेट में लिखा मैंने से, बताओ क्या होना चाहिए बच्चों? ये क्या है? तृतीय पुरुष एक वचनी है, इसलिए सेज का प्रयोग होगा, सेज का। इसी का फर्क अगर मैं यहाँ लिखूंगा तो देखो मैंने क्या लिखा? प्रोनाउन में दे, खाली स्थान, तुमी, तो यहाँ से और सेज, तो क्या आएगा बच्चों? यहाँ से, क्या आएगा? से। फर्क समझ में आ गया होगा। मैंने यहाँ सेज क्यों लिखा? क्योंकि सब्जेक्ट तृतीय पुरुष एक वचनी है और यहाँ दे, इसके साथ प्लूरल, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल क्रिया। आ गया होगा ध्यान में आपके। और फिर से यहाँ एक उदाहरण बता रहा हूं मैं यहाँ पे, माय फादर, खाली स्थान, ये गिफ्ट। अब यहाँ मैंने लिखा गिव या गिव। बच्चों क्या है? माय फादर क्या है? यहाँ पे एक वचनी है, इसलिए क्या लिखेंगे? गिव्स। क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ माय फादर है। अब फादर का तो बहुवचन नहीं बनता, तो इसमें नहीं अब यहाँ लिखूंगा मैं। दूसरा उदाहरण बताता हूँ यहाँ पे कि राम एंड श्याम, राम एंड श्याम हो गया। अब राम एंड श्याम टू भोपाल। अब अगर मैंने यहां लिख दिया COME, कम या कम्स, तो क्या आना चाहिए बच्चों यहाँ पे? क्योंकि राम एंड श्याम क्या है? बहुवचनी सब्जेक्ट है, इसलिए बहुवचन के साथ बहुवचनी क्रिया, तो क्या हो जाएगी? कम। क्या आ जाएगा? कम। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ जो है वो उदाहरण देता हूं, आप उस उदाहरण को खुद को सॉल्व करके बताइए और मेरे कमेंट्स में भी आप बताइए कि क्या आपको अंडरस्टैंड हुआ है या नहीं हुआ है। मैं उदाहरण बताना चाहूंगा कुछ यहाँ पे, जैसे अजय बैग ऑन द टेबल।
तो बच्चों आपने इस मैंने जो उदाहरण दिए होंगे उसका आपने पहले आंसर ये किया होगा, आपने सोच लिया होगा आंसर्स क्या होगा। तो इसके आंसर जो है आप कर सकते हो, फिर भी मैं आपको आंसर्स बना के देता हूं यहाँ पे। तो सबसे पहले जो है अजय, अजय यहाँ पर क्या है, तृतीय पुरुषी एक वचनी और एक वचनी के साथ एक वचनी क्रियाएं आती है। तो यहाँ अपनी एक वचनी क्रिया कौन सी होगी, पुट्स। क्या होगी, पुट्स। तो यहाँ पर क्या हो गया आंसर भाई, पुट्स हो गया। क्या लिखेंगे अपन यहाँ, पुट्स। मंकीज क्या है, यहाँ पे बहुवचन सब्जेक्ट है, करता है, इसलिए यहां पर बहुवचन की क्रिया आएगी ब्रेक, जिसको यस या यस नहीं लगा होगा, या ब्रेक, PREA के ब्रेक। उसके बाद माला तृतीय पुरुषी एक वचनी किसी व्यक्ति का नाम है, एक वचनी है, इसलिए अपन यहां पर मेक्स आएगा। प्रिंसिपल्स यहां पर बहुवचन है, यस या यस लगा हुआ है, इसलिए यहां पर गिव आएगा। द प्लेयर एक वचनी है, इसलिए यहां पर कैचेस आएगा। तो आपको ये उदाहरण सहित आज का जो वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में किस प्रकार से वाक्य रचनाओं को हमें बनाना होता है। अब एक एग्जाम के तौर पे एक उदाहरण मैं बताना चाहूंगा, आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे यहां पर लिखा हुआ है, वाक्य आया, ही प्लेड क्रिकेट एवरी मॉर्निंग। अब यहां पर हमें चेंज इनटू सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये वाक्य हमेशा वाक्य रचनाएं आते हैं। क्वेश्चन क्लास 10वीं के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण होता है ऐसे सिंपल। अब यहां ये पास्ट टेंस की वाक्य रचना, अगर आपको ये स्ट्रक्चर पता है मेरा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला या पांचवा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, देख लीजिए मैं जो बता रहा हूं आपको, अगर आपको ये स्ट्रक्चर पता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, भाई बताओ सब्जेक्ट क्या है, सरल में ही लिख दिया आपने। अब हमें यह पता करना है कि ही के साथ वर्ब का पहला आता है या पांचवा रूप आता है। अब आपने अगर दिमाग में आ गए, हाँ यार ही तो तृतीय पुरुषी एक वचनी सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हमेशा क्रिया का पांचवा रूप आता है, मतलब सिंगुलर वर्ब भी आता है। तो क्रिया का पांचवा रूप अगर आपको ध्यान में आ जाएगा, क्रिया का पांचवा रूप क्या है भाई, जिस क्रिया को यस या यस लगा हुआ है, तो यहाँ प्लेड का ईडी क्या कर देंगे अपन, हटा देंगे, उसके स्थान पर यस लगा देंगे, तो क्या होगा, प्लेज, PLAYS, प्लेज क्रिकेट एवरी मॉर्निंग। तो है ना सरल। फिर क्रिकेट लिखा, फिर ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो क्या लिख दिया यहां पे, व्हाट प्लेज क्रिकेट। तो यहां एवरी मॉर्निंग अदर वर्ड्स हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया और अदर वर्ड्स हो गया। तो ये सारी चीजें जो है बहुत अच्छे से अपन इसको कर सकते हैं। जैसे मान लो हमें दूसरा एक उदाहरण और बताता हूं मैं, जैसे बॉयज, बहुवचन बता रहा हूं, बॉयज bought, boys bought fruits। अब चेंज इनटू सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर पता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला या पांचवा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, यहाँ बॉयज है बॉयज, तो बॉयज लिख दिया। अब बॉयज के बाद क्या है, वर्ब का पहला या पांचवा में सोचना है। अब बॉयज बहुवचन है तो हमेशा क्या आएगा, क्रिया का पहला रूप, जिसको ऐसे यस लगा नहीं। अब बॉड एक क्रिया का दूसरा रूप है, बॉड का पहला रूप क्या आता है, बाय। क्या आता है, बाय। तो यहां लिखेंगे बाय, BUY, बाय फ्रूट्स। है ना आसान, है कि नहीं आसान तरीका। फ्रूट्स यहां पर लिख दिया, ऑब्जेक्ट हो गया पूरी की पूरी। तो इस प्रकार से आपको इस मेरे वीडियो से इजी वे में किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी क्रिया आपको यूज करनी है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ये आपको पता चल गया होगा। अब मैं आगे का वीडियो आपको प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में लेके आऊंगा, किस प्रकार से वहां सब्जेक्ट के साथ इज एम आर का प्रयोग होता है, क्रिया का चौथा रूप हम कैसे लिखेंगे, बारी बारी से मैं आपके सामने इसका तोड़ आपको समझा के दूंगा। अब मेरे इस वीडियो को अगर आपको लगता है कि आपके पास तक आए, आपको उसका नोटिफिकेशन मिले, कृपया इस मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, ताकि हर किसी को इसका फायदा मिले।